आज हम कोई लेसन नहीं सीखने वाले, ना ही मैं कुछ सिखाने आया हूँ। आज हम बस एक सवाल पर बात करेंगे। एक ऐसा सवाल जो अगर ईमानदारी से पूछा जाए ना तो सब कुछ, मेरा मतलब है सब कुछ बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो आप क्यों कर रहे हैं? एक पल के लिए रुकिए। आपकी नौकरी, आपकी पढ़ाई, आपका बिजनेस, ये जो सारी भागदौड़ है, ये सारे सपने, आखिर क्यों? इस सवाल को बस एक पल के लिए अपने साथ रहने दीजिए। हाँ, मुझे पता है हमारे पास अक्सर कुछ तैयार जवाब होते हैं, शायद पैसे के लिए या एक स्टेबल करियर बनाने के लिए, हो सकता है परिवार के लिए या बस सिक्योरिटी के लिए। हम सबको सेट होना है ना? और देखिए, इन जवाबों में कुछ भी गलत नहीं है, ये अपनी जगह बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, अगर ये जवाब काफी हैं, तो हम में से इतने सारे लोग अंदर से खाली खाली सा क्यों महसूस करते हैं? क्यों इतना कुछ हासिल करने के बाद भी वो असली वाली खुशी नहीं मिलती? ये जो एक जलन सी होती है, एक मकसद की कमी महसूस होती है, ये आखिर आती कहाँ से है? आपने कभी सोचा है क्यों हर सोमवार एक बोझ की तरह लगता है? क्यों कभी कभी ऐसा फील होता है कि जिंदगी बस चल रही है पर कहीं जा नहीं रही? ये एक ऐसी भावना है जिसे शायद हम में से कई लोग बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। और यहीं पर साइमन सिनेक का एक आइडिया सब कुछ बदल देता है। वो कहते हैं, लोग ये नहीं खरीदते कि आप क्या करते हैं, वो ये खरीदते हैं कि आप उसे क्यों करते हैं। शायद इस अटके हुए एहसास से बाहर निकलने की चाबी इसी एक लाइन में छिपी है। अब जो बात असल में चौंकाने वाली है वो ये है कि हम में से ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर कंपनियां अपने लक्ष्यों की तरफ एक बुनियादी तौर पर गलत तरीके से बढ़ते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम अपनी जिंदगी को उल्टी दिशा में जी रहे हैं। यहाँ पर दो रास्ते साफ साफ दिखते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग बाईं तरफ वाले रास्ते पर चलते हैं। हम क्या से शुरू करते हैं? मुझे क्या चाहिए? एक अच्छी नौकरी, एक बड़ा घर। फिर हम कैसे पर आते हैं? इसे हासिल करने के लिए क्या करना होगा? लेकिन क्यों? मतलब ये सब चाहिए ही क्यों? ये सवाल अक्सर पूछा ही नहीं जाता। वहीं दूसरी तरफ दुनिया के सबसे इंस्पायर्ड लोग वो दाईं तरफ वाले रास्ते पर चलते हैं। वो अंदर से बाहर की ओर सोचते हैं। उनकी शुरुआत हमेशा उनके क्यों से होती है, उनके मकसद, उनके विश्वास से। चलिए अब इस थ्योरी को किताबों से निकालकर असल दुनिया में देखते हैं। कुछ ऐसी कहानियों को सुनते हैं जो दिखाती हैं कि क्यों की ताकत असल में दिखती कैसी है और ये कैसे लाखों लोगों को अपनी तरफ खींच लेती है। एप्पल का उदाहरण लेते हैं। सोचिए, अगर एप्पल भी दूसरी कंपनियों की तरह होती तो वो क्या कहती? शायद कुछ ऐसा, हम शानदार कंप्यूटर बनाते हैं, इनका डिजाइन बहुत अच्छा है और ये इस्तेमाल में आसान है, खरीदना चाहेंगे? सुनने में ठीक है, पर इसमें कोई जोश नहीं है। लेकिन एप्पल ऐसे बात नहीं करता। एप्पल अपने क्यों से शुरू करता है। वो कहते हैं, हम जो कुछ भी करते हैं, हम स्टेटस को चुनौती देने में विश्वास करते हैं, हम अलग सोचने में विश्वास करते हैं, और हाँ, इस प्रोसेस में वो शानदार कंप्यूटर भी बना लेते हैं। देखिए, लोग सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो उस विश्वास को खरीदते हैं, उस सोच को खरीदते हैं जो एप्पल बेचता है। अब एक और पावरफुल उदाहरण सोचिए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने ये नहीं कहा था, मेरे पास एक प्लान है। उन्होंने कहा था, मेरा एक सपना है। उन्होंने एक विश्वास को, एक भावना को आवाज दी। लोग किसी लॉजिकल प्लान के पीछे नहीं आए थे, वो एक ऐसे सपने के पीछे आए जिसने उन्हें अंदर तक छुआ और एक साझे मकसद का हिस्सा बना दिया। और यहाँ से एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। लोग असल में नेताओं को फॉलो नहीं करते, वो एक साझे विश्वास को, एक शेयर्ड बिलीफ को फॉलो करते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, हम अपना क्यों कैसे ढूंढे? चलिए इस खोज को अब अपने अंदर की ओर मोड़ते हैं। और मैं आपको पहले ही बता दूं, इसका जवाब शायद वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। आपका क्यों किसी बायोडाटा या सोशल मीडिया प्रोफाइल के लिए बनाई गई कोई फैंसी लाइन नहीं है। ये दुनिया को दिखाने की चीज नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा और पर्सनल है। ये कोई टारगेट नहीं है जिसे हासिल करना है। ये एक एहसास है, एक फीलिंग। ये कोई दिमागी कसरत नहीं है जिसे सोचा जाए। ये एक अंदरूनी तजुर्बा है जिसे महसूस किया जाता है। ये आपके अंदर की वो आवाज है जो आपको बताती है कि हाँ, आप सही रास्ते पर हैं। और ये एहसास अक्सर वहां छिपा होता है जहां हम देखना तक नहीं चाहते। ये आपके सबसे गहरे दर्द से पैदा होता है। जो चीज आपको दुनिया में सबसे ज्यादा चुभती है, जो अन्याय आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है, अक्सर आपका मकसद वहीं उसी दर्द में छिपा होता है।
आपका क्यों आपके सबसे गहरे दर्द और आपके सबसे बड़े संघर्षों से ही जन्म लेता है। हमारा मकसद अक्सर हमारी सबसे मुश्किल घड़ियों में छिपा होता है। इसलिए अपने अतीत को अफसोस से नहीं बल्कि एक खोज की नज़र से देखिए। आपका क्यों शायद वहीं आपका इंतजार कर रहा है। हम अक्सर कहते हैं मुझ में मोटिवेशन की कमी है, लेकिन असल प्रॉब्लम मोटिवेशन की कमी है ही नहीं, जो कि एक बाहरी ईंधन जैसा है। असली प्रॉब्लम है मतलब की कमी, मीनिंग की कमी, वो अंदर की आग जो आपको जलाए रखती है। यही वो एक बात है जो सब कुछ बदल देती है। जब आपके पास एक क्यों होता है तो अनुशासन का दर्द मकसद की ताकत में बदल जाता है। तब हर मुश्किल काम सजा नहीं बल्कि उस मकसद तक पहुंचने का एक रास्ता लगने लगता है। तो अब जैसे जैसे हम इस बातचीत के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, मैं एक आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहता हूँ। आपको एक और सक्सेस गुरु की जरूरत नहीं है। आपको एक और टू डू लिस्ट की भी जरूरत नहीं है। इन सब बाहरी चीजों का शोर थोड़ा कम कीजिए। असली जवाब बाहर नहीं, अंदर है। आपको सिर्फ एक सवाल का जवाब देना है, और वो भी पूरी ईमानदारी के साथ। आज रात सोने से पहले जब सब कुछ शांत हो जाए, खुद से पूछिएगा, मैं ये सब सच में क्यों कर रहा हूँ? और अगर आपका दिल थोड़ा घबराए, अगर आपको एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो, तो समझ जाइएगा आप सही सवाल पूछ रहे हैं। और यकीन मानिए, इसी सवाल का जवाब आपकी जिंदगी को वो सच्ची दिशा देगा जिसकी आपको हमेशा से तलाश थी।